स्टूडेंट, आपका कपू क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके बीच में कपू क्लास लेके आ रहा है, अच्छी से अच्छी वीडियो दिन प्रतिदिन आपके बीच में उतार रहा है और बहुत अच्छे प्रकार से आपको समझा भी रहे हैं। हर सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे प्रकार से चल रहा होगा, हम इसकी बात गारंटी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें है ना आपको हम एक एक चीज को छांट छांट के लेके आते हैं। आज हम कुछ ऐसा नया लेके आए हैं आपके बीच में, यानी पार्ट नंबर 1 कुछ ऐसा होने वाला है आज के, उसको किस प्रकार से हमें डिफाइन करना है। सबसे पहले हमें करना क्या होता है, सबसे पहले हम घर बनाते हैं। घर बनाते हैं सबसे पहले क्या लगाते हैं, एक नीम लगाते हैं, नीम की ईंट लगाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार एक पार्ट नंबर 11 है जिसमें हम एक नीम की ईंट लगाने वाले हैं। इस नीम की ईंट को किस प्रकार से हमें सजाना है, किस प्रकार से हमें कहाँ फिट करना है, किस प्रकार से हमें इसे पुट करना है और कहाँ पुट इसको नहीं करना, ये चीज आज हम सीखेंगे। यानी हमें करना क्या है आज चैप्टर में, करना क्या है। सबसे पहले आपके लिए एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है कि इसमें आज को बहुत सारे क्वेश्चन एक बार में मिक्सअप होने वाले हैं। एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, वीडियो शेयर करेंगे। अब हमने सबसे पहले पार्ट नंबर 1 में आपके बीच में कुछ लेके आए, पदों से संबंधित क्षेत्रफल। यानी क्या है, हमारे पदों से संबंधित क्षेत्रफल यानी एरिया रिलेटेड टू सर्किल। ठीक है, अब इसमें करना क्या होगा, सबसे पहले आपको चीजें आनी चाहिए कि इसमें फॉर्मूलाज क्या। सबसे पहले मेन चीज किसकी होती है, किस चीज को बनाना है, किस चीज को घर तैयार करना है, मैं तो क्या करना, पहले इसको नक्शा पास करना पड़ेगा, तभी तो अच्छा घर बनेगा, तभी तो अच्छा घर बनेगा। नक्शा पास नहीं होगा तो घर बनाना इम्पॉसिबल है। एक बार देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है। क्वेश्चन में क्या बोला है आज हमने, देखो क्वेश्चन में क्या बोलना चाहता है। क्वेश्चन तो हमारे पास में है ही नहीं है, बोलेगा क्या, हमारे पास में ऑनली महत्वपूर्ण फॉर्मूले, क्या इंपोर्टेंट फॉर्मूले। और फॉर्मूले किससे बनेंगे, क्वेश्चन से बनेंगे। फॉर्मूले नहीं पता तो क्वेश्चन भी करना इम्पॉसिबल है। एक बार देखेंगे फॉर्मूला क्या बोलना चाहता है। आइए चलते हैं मेरे साथ, तोड़ते हैं इस फॉर्मूला को। देखिए क्या बोलता है, इन वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल यानी एरिया रिलेटेड टू सर्किल। ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छे प्रकार से आप इसको करेंगे, बहुत अच्छे प्रकार से। यानी इसको क्या करना, बहुत अच्छे प्रकार से रिवीजन करना है। पहला पार्ट है, इसको कोई पार्ट छोड़ेंगे नहीं इसका। यानी बहुत अच्छा पेपर है, इसमें कम से कम 5 या 6 नंबर के क्वेश्चन, मिनिमम 5 नंबर के क्वेश्चन आपके बीच में उपस्थित होगा 102%। ठीक है, लिखो मेरे पास में पहला क्या बनता है, मेरे पास में बनता है क्या, महत्वपूर्ण सूत्र, क्या इंपोर्टेंस फॉर्मूलाज। ठीक है, फॉर्मूला यानी महत्वपूर्ण सूत्र, यानी एक वर्ड से हमें पता चल जाता है, क्या पता चल जाता है कि महत्वपूर्ण सूत्र यानी इंपोर्टेंस फॉर्मूला। यानी महत्वपूर्ण यानी किस चीज को, यानी महत्व देना, किस चीज को ज्यादा ही महत्व देना। मैंने अभी तक किसी वीडियो में नहीं लिखा कि महत्वपूर्ण सूत्र, मैंने आज लिखा है कि महत्वपूर्ण सूत्र यानी इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज। ठीक है, इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज लिखेंगे तो इसमें हमने क्या देखा, सबसे पहले उसका पहला पॉइंट क्या बोला है, समझो पहला पॉइंट क्या बोला है, यदि वृत्त की त्रिज्या, क्या यदि वृत्त की त्रिज्या r तथा व्यास d हो तब। उसने तो समझो बोला क्या है, समझो उसने बोला क्या है, यदि वृत्त की त्रिज्या r तथा वृत्त का व्यास d हो तब। ठीक है, तो फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। देखो समझो कि अर्धवृत्त की त्रिज्या, क्या अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है हमारे पास में, ये क्या है परिधि, क्या है हमारे पास में इसकी परिधि होगी, सॉरी लिख नहीं पाए, क्या ऐसी हमारे पास में परिधि, क्या होगी हमारे पास में परिधि होगी। परिधि क्या होती है, तुम जानते हो अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है तुम्हारे पास में, बोलना एक बार मेरे लिए, क्या होती है अर्धवृत्त की परिधि, बताना एक बार क्या होती है अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त की परिधि तुम जानते हो अर्धवृत्त कैसा होता है, जानते होंगे थोड़ा बहुत तो। अर्धवृत्त यानी कैसा होता है, समझो कि अर्धवृत्त में करना क्या होता है। मैं थोड़ा सा डायग्राम को थोड़ा सा इधर लूंगा, थोड़ा सा जगह लूंगा, यानी इसको बॉक्स में बंद करूंगा, यहाँ मैं समझा चलूंगा कि चीजें होती क्या है, इन चीजों को कैसे पुट करना होता है। ठीक है, इसको चीजों को कैसे पुट करना होगा समझो। मेरे पास में एक अर्धवृत्त होता है, ये होता है अर्धवृत्त यानी आधा कटा हुआ वृत्त। तो उसकी परिधि पूछे, क्या पूछी, ये वाली परिधि पूछी, उसकी ये वाली परिधि पूछी है। तो समझो अर्धवृत्त की परिधि क्या है, मेरे पास में पाई आर प्लस के 2r, पाई आर प्लस के 2r। समझो इसको बहुत अच्छे प्रकार से याद करना, क्या पाई आर प्लस के 2r। ठीक है, या पाई आर प्लस के 2r। तुम बोलो सर ये कैसे बन गया, ये कैसे बन गया, समझो पाई आर प्लस के 2r, या मैंने देखा यहाँ भी आ रहा है यहाँ भी आ रहा है, कोई चीज कॉमन होती है उसमें से एक कॉमन ले सकता हूँ, मैंने r कॉमन लिया, मैंने r को बाहर लिख दिया। ठीक है, बचा क्या मेरे पास में, ब्रैकेट में पाई बचा प्लस के 2 बचा। ठीक है, समझ में आया होगा। दोबारा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पॉइंट पे क्या बोलता है, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल सबको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है हमारे पास में पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आंख बंद करो एक बार, बोलो वृत्त की अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है मेरे पास में, पाई आर प्लस के 2r। चीजों को समझना चाहिए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, समझो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। क्या अर्धवृत्त की परिधि आई देवी, अब क्या है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पता तुम्हें, 1/2 अर्धवृत्त यानी आधा करना किस चीज को मैं आधा करता हूँ, कोई फल लिया, कोई व्यक्ति लिया, कोई कुछ लिया तो उसको मैं आधा करूंगा बीच में, तभी तो काटा होगा, देन 2 पार्ट होंगे तभी तो आधा हो सकता है। 1/2 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल। अब तो मैंने अभी बताया वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे पास में, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। देखो 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये क्या हमारे पास में अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। यानी मैंने क्या करा, उसका आधा कर दिया, क्या करा उसका आधा कर दिया। ठीक है, समझो अब करना क्या है,
अब तुम्हारे पास में पता होगी अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है। अर्धवृत्त की परिधि बताना मेरे लिए क्या होती है। अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है। अर्धवृत्त की परिधि होगी मेरे पास में 1/2 वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि होती है हमारे पास में 2 पाई r। क्या होती है एक बार साफ साफ तरीके से लिखेंगे, थोड़ा मिस्टेक हुई है। क्या होती है 2 पाई r स्क्वायर। क्या होते हैं 2 पाई r, सॉरी क्या होते हैं 2 पाई r। ठीक है क्या होते हैं हमारे पास में वृत्त की परिधि क्या होगी 2 पाई r होगी। ठीक है 2 पाई r होगी। अब समझो इसमें करना क्या होता है। अब मेरे पास में अर्धवृत्त की परिधि कितनी है मेरे पास में 1/2 वृत्त की परिधि, यानी 1/2 लगाएंगे जिससे अर्धवृत्त, यानी आधा बोला उसने, क्या बोला आधा बोला है। आधा बोला तो क्या करना है अर्धवृत्त यानी 1/2 और वृत्त की परिधि कितनी है 2 पाई r। इसका उत्तर क्या निकल 2 से तो काट सकता हूं मैं, क्या निकल के आएगा मेरे पास में पाई r निकल गया। क्या आएगा मेरे पास में पाई आर निकल के आएगा। समझ गए इन चीजों को, पाई आर निकल के आएगा। तो इसी के आगे 5वां क्वेश्चन बनता है अर्धवृत्त का परिमाप। क्या बनता है अर्धवृत्त का परिमाप। वीडियो छोटी होगी अच्छी होगी, फॉर्मूले आपको बेहद तरीके से बहुत अच्छे प्रकार से याद करने हैं। ठीक है अर्धवृत्त का परिमाप। अर्धवृत्त का परिमाप जानते हो तुम क्या होता है। अर्धवृत्त यानी आधे वृत्त का परिमाप, यानी उसका परिमाप निकालना आधे वृत्त का। ये परिमाप बनाया मैंने, आधे वृत्त का परिमाप निकालना है। तो अर्धवृत्त की परिधि प्लस के वृत्त का व्यास, अर्धवृत्त की परिधि यानी ये वाली परिधि अर्धवृत्त की परिधि और वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास क्या होता है मेरे पास में, पूरा व्यास क्या होगा मेरे पास में ये होगा। ठीक है समझ गए। तो अर्धवृत्त की परिधि कितनी निकाली थी मैंने, अभी कितनी निकाली पाई आर। क्या निकाली पाई आर निकाली, प्लस लगाया और वृत्त का व्यास कितना होता है मेरे पास में 2r। तुम जानते हो वृत्त का व्यास कितना होता है 2r, मैंने 10 चैप्टर में पढ़ाया है। इसी प्रकार अगले पॉइंट पे चलते हैं। क्या बोलता है 1/4 का क्षेत्रफल। चतुर्थांश जानते हो तुम क्या होता है चतुर्थांश। क्या होता है चतुर्थांश, एक ब्रैकेट होता है, मैं आगे चैप्टर आएगा उसमें पढ़ाऊंगा। ठीक है मैंने पीछे पढ़ा रखा, आप वीडियो पुश करके और वीडियो में पूछ में पीछे 10 चैप्टर में उसमें भी मैंने बताया चतुर्थांश वगैरह। एक 5वें में बताया मैंने, एक 8वें में बताया, 9वें में भी बताया। क्या बहुत सारी चीजें बताता रहता हूँ। 1/4 का क्षेत्रफल, क्या 1/4 का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे पास में 1/4 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल। 1/4 आपको ये चीजें रटनी पड़ेंगी। क्या करना है, एक चीज आपको रटनी है। मैथ में वैसे रटते नहीं है, कुछ चीजें जो आपको रटनी पड़ेंगी। 1/4 का क्षेत्रफल क्या है 1/4 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं कितना होता है पाई आर स्क्वायर, 1/4 यानी 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है इसी प्रकार अगला क्वेश्चन बनता है मेरे पास में रिंग का क्षेत्रफल। रिंग मतलब किसी को वलय, वलय यानी तो वलय को गोल होती है। रिंग क्या मतलब वलय, वो रिंग कैसे होते हैं हमारे पास में गोली होते हैं। वलय क्या मतलब, वलय का मतलब क्या होता है गोल होता है। यदि आपके पेपर में कभी वलय लिखा आ जाए तो क्या करना है वो रिंग ही होता है। क्या होता है वो रिंग होता है। क्या होता है रिंग होता है। तो रिंग का क्षेत्रफल क्या होता है बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल, यानी बाह्य वृत्त क्या है मेरे पास में ये वाला वृत्त। ठीक है बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल माइनस अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल। क्या है मेरे पास में अंतर्वृत्त, ये अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल। सही है मेरे पास में बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल कितना आएगा पाई आर स्क्वायर। तुम जानते हो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। मैंने बाह्य वृत्त यानी इसको क्या माना कैपिटल आर माना। क्या माना कैपिटल आर। ठीक है पाई आर स्क्वायर माइनस करा और मेरे पास में अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा पाई आर स्क्वायर। इसको क्या माना स्मॉल आर माना पाई आर स्क्वायर। या मैंने अभी तुम्हें बताया पाई आर दोनों से पाई कॉमन ले सकता हूं। पाई कॉमन लिया क्या बचेगा मेरे पास में आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर। ठीक है समझो आगे क्वेश्चन क्या बनता है एक चक्कर में। मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्या मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पास में। क्या बनता है कि एक चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। एक चक्कर में पहिए द्वारा एक चक्कर लगाया हमने, पहिए तो चक्कर लगाएगा और कुछ तो लगाया नहीं, कोई ब्रैकेट होगा कोई आयत के शेप में होगा वो तो चक्कर लगाएगा नहीं। एक चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी मेरे पास में पहिए की परिधि कहलाती है। क्या कहलाती है पहिए की परिधि कहलाती है। एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या कहलाती है पहिए की परिधि कहलाती है। ठीक है क्या कहलाती है पहिए की परिधि कहलाती है। समझो दोबारा हमने एक चक्कर लगाया, हमने गोल गोल ग्राउंड चक्कर लगाया, साइकिल घुमाया, पहिए द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाएगी वृत्त की परिधि कहलाएगी। मैंने अभी बताया था क्या होती है अर्धवृत्त की क्या है परिधि। इसको पूरा मिला दो क्या बन जाएगा पहिए बन जाएगा, तो क्या है उसकी परिधि कहलाएगी पहिए की परिधि कहलाएगी। ठीक है समझो अब करना क्या है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारे पास में। क्या बनता है समझो किसी निश्चित दूरी को तय करने में पहिए की चक्रों की संख्या, किसी निश्चित दूरी को पहिए की चक्रों की संख्या निकालने तो क्या निकाल पहिए द्वारा चली गई दूरी, पहिए द्वारा पहले निकालने चली गई दूरी बट्टे यानी अपॉन पहियों की परिधि यानी पहिए हमारे पास में कितने हैं और पहियों द्वारा कितनी दूरी हमारे पास में चली गई है। पहियों द्वारा हमारे पास में कितनी दूरी चली गई है। ठीक है पहियों द्वारा चली गई दूरी और पहियों की परिधि। ठीक है मैंने इतनी चीज आपको बताई, यानी मेरे पास में कुल कितने 9 फॉर्मूले, केवल 9 फॉर्मूले। इनको बहुत अच्छे प्रकार से आप रिवीजन करेंगे, समझेंगे इसको कैसे करना है, क्या चीज इसमें पुट करनी है, क्या चीज इसमें पुट नहीं करनी, बहुत अच्छे प्रकार से रिवीजन करेंगे। कोई चीज नहीं समझ आती आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैंने इतने अच्छे फॉर्मूले लिखवाए, इनको बहुत अच्छे प्रकार से याद करना, केवल ओनली 9 फॉर्मूले रिवीजन। ठीक है बस आपको होमवर्क ये रहेगा, केवल आपको क्या करना है केवल फॉर्मूलों को याद करना है। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। आप जब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, वीडियो शेयर करना ना भूलें। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ये एक चैप्टर जो है इसको बहुत अच्छे प्रकार से आप रिवीजन भी करेंगे और साथ ही साथ पढ़ते भी रहेंगे। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।